हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्मॉल कैप मिड कैप में आज बहुत ही मैसिव मोमेंटम देखने को मिला। डिफेंस वॉज द स्टार ऑफ द डे। डिफेंस सेक्टर में बहुत ही मैसिव मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो मार्केट्स है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग वहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन हम थोड़ा सा निफ्टी को यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने काइंड ऑफ एक पॉज टाइप की कैंडल फॉर्म करी है। कल की तरह जो ब्रेकआउट हुआ था 22,800 का, वहाँ पर आपके पास एक फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात क्या हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने जब इस रेंज को अगर ब्रेकआउट किया था तो 22,800 का मार्केट ने आज रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद बाउंस करके मार्केट 22,900 के लेवल पे क्लोज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। दिस गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी हियर कि आपके पास जो रिटेस्ट हो चुका है एक अच्छा खासा सपोर्ट है और आपके पास मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो कल हमारे पास है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो उसको ऑप्शन चेन डाटा के साथ हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्मॉल कैप को देखें तो वहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट था वो टेक आउट हो चुका है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। जो पहला पॉजिटिव साइन है स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि अभी तक जो इतने भी इसका स्ट्रक्चर है, हर एक बार में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने सारे के सारे लोअर हाई और लोअर लो के सेटअप में फॉर्मेशन करी है। देख सकते हो जितने भी हाईज मार्केट ने क्रिएट किए हैं, हर एक हाई हमारे पास यहाँ पे लोअर हाई रहा है। लेकिन अब पहली बार ये देख सकते हो लो मार्केट ने बनाया और यहाँ पर मार्केट ने हायर लो फॉर्म किया और ये था मार्केट का लोअर हाई पॉइंट। लेकिन मार्केट इसको भी टेक आउट कर चुका है और यहाँ पर मार्केट एक हायर हाई फॉर्म कर चुका है। अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर को देखोगे, हायर लो एंड हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट अगेन एक हायर लो फॉर्म करेगा, फिर जिगजैग में मार्केट इस तरीके से एक ऊपर की ओर मूव दे सकता है। अब जिस तरीके से स्मॉल कैप आज क्लोजिंग में देखने को मिली है, 21 EMA के ऊपर आ चुका है और एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट बाकी है वो है 16,000 के लेवल पे। ये जो 16,000 का लेवल है, 16,000 से लेकर 16,050, ये जो 50 पॉइंट का यहाँ पर आपके पास सप्लाई जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ब्रेकआउट करने के लिए। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रेडिंग डेज है, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और बिगर क्वेश्चन है कि जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है ऊपर के लिए, क्या ये कंटिन्यूशन में रह सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है, हम स्मॉल कैप की बात करें तो वो है हमारे पास 16,000 के लेवल पे। हो सकता है यहाँ पर ऊपर जाकर मार्केट इस लेवल को एक बार पुल डाउन करे और यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए 15,600 के लेवल के लिए आए। अगर वो आता है दैट विल बी अ गुड साइन, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं 1500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर जाएगा तो 400 पॉइंट की कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं होती है। उससे हमारे पास क्या होगा, जो मार्केट ने यहाँ पर ये लोअर हाई पॉइंट को ब्रेकआउट किया था, ये एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट एक न्यू हायर हाई फॉर्म करने के लिए बढ़ जाएगा। देखिए ये या तो है पहला सिनेरियो, या फिर दूसरा सिनेरियो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो 16,000 को ब्रेकआउट करके मार्केट 16,200-300 पर जाकर फिर 16,000 को रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करेगा ऊपर के लिए। ओनली 2 ही सिनेरियो राइट नाउ हमारे पास स्मॉल कैप में देखने को मिल रहे हैं। अभी ओवरऑल यहाँ पे देखो जिस तरीके से 2 कैंडल्स हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुई है, दे आर शोइंग ग्रेट स्ट्रेंथ, क्योंकि वहाँ पे विक बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमारे पास वहाँ पे बन रही हैं। और वीकली के हिसाब से हम यहाँ पे अभी राइट नाउ स्मॉल कैप को चेक करें, देख सकते हो लास्ट के ऑलमोस्ट 4 वीक्स के हाई को यहाँ पर स्मॉल कैप 3 ही दिनों में यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है और अभी के हिसाब से बहुत ही सॉलिड हमारे पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर 16,000 से रिवर्सल यहाँ पर देख लिए इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वीकली हाई भी है। इसके ऊपर अगर यहाँ पे वीकली क्लोज मिला तो वो एक बहुत ही मैसिव क्लोज होगा। फिर सीधा यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप हमारे पास 17,000 के लेवल पर रहने वाला है स्मॉल कैप के केस में। सिमिलरली मिड कैप की भी यहाँ पे बात करें तो मिड कैप ने भी बहुत ही अच्छे वे में जो प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट था उसको यहाँ पे टेकआउट कर दिया है। यहाँ पे सप्लाई जोन था वो भी टेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे राइट नाउ ये अप्रोच कर रहा है सबसे मेजर आपके पास ये जिसका रेजिस्टेंस जोन है, वो देख सकते हो ये यहाँ पर जो लेवल है, ये जोन आपके पास बहुत ही क्रूशियल एक रेजिस्टेंस जोन की तरह यहाँ पर काम करने वाला है, यानी कि 51,500 ये लेवल सबसे क्रूशियल लेवल है मिड कैप्स के लिए, क्योंकि मार्केट में पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट था 49,800 की रेंज के नियर बाय एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पर आया 50,200, वो भी ब्रेकआउट कर गया मार्केट। अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर सीधा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक लोअर हाई पॉइंट है और दूसरा ये लो था, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, पहला रिटेस्ट फेल कर गया मार्केट, सेकंड रिटेस्ट देन अगेन फेल कर गया मार्केट। दैट मीन्स ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर बुल्स को मार्केट में एग्रेसिवली एंटर होना है। ये अभी तक एक पुल बैक ही है, कोई बड़ी बात यहाँ से नहीं है। अब इस लेवल के ऊपर हमारे पास सबसे मेजर बुल रन स्टार्ट होगा 51,500 के लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वीक जब आपके पास आप आएगा तो फाइनेंशियली क्लोज होने वाला होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ट्राई टू डू द टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हमारे पास देखने को मिल सकती है। और अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट जोन की ओर भी जाना स्टार्ट हो गया। अगर अब कल मार्केट एक बड़ा गैप अप करता है
तो गैप अप के बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो अग्रेसिवली अभी मत जाइएगा जब तक मिड कैप 51,500 के ऊपर ना चला जाए। इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई, वीकली अगर मिलती है बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, लेकिन इसके ऊपर डेली क्लोज पर मिला आपको तो बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ देखने को फिर वहाँ से मिल सकती है एक स्विंग की, जहाँ पर हम 2 से 3 दिनों के स्विंग्स प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट फिर इसके ऊपर जाकर बुलिश सेंटिमेंटल मार्केट में आ जाएंगे और बहुत सारे लोग वहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर देंगे। सो अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे देखते हैं। तो निफ्टी ने बहुत अच्छे वे में एक पॉजिटिव साइड में ही क्लोजिंग करी है और एक अच्छी खासी हमारे पास यहाँ पे आज इसमें पॉज टाइप की कैंडल देखने को मिली है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जिस तरीके से मार्केट कल ऊपर की ओर गया था 21 ईएमए को रिस्पेक्ट करते हुए स्टिल मार्केट काफ़ी अच्छे वे में ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर आपके पास 22,800 बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर है और अपसाइड की बात करूँ तो 22,950 की रेंज के नियर बाय एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को कंपेयर करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास सबसे पहले तो 22,800 यहाँ पर आप देखोगे तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा राइटिंग आपके पास इसी स्ट्राइक पे देखने को मिली है। रीजन बीइंग मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट भी हो गया है और उसके बाद बाउंस बैक भी मिल चुका है। दैट मीन्स 22,800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला और यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो जहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं आपके पास इतना ईजिली इससे नीचे मार्केट को वो नहीं जाने देंगे। अब दूसरा यहाँ पे देखिए आपके पास 23,000 के लेवल, यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा कॉल साइड में राइटिंग है। 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपके पास ओपन है। ये एक राउंड लेवल है और हमेशा राउंड लेवल्स आपके पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और दूसरा ये आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पर रिजेक्ट भी हुई हैं, बाउंस बैक भी हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास अभी मार्केट की जो रेंज है 23,000 से लेकर 22,800 यानी कि 200 पॉइंट की हमारे पास निफ्टी में यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है। अब अगर वीकली क्लोज समवट अराउंड 23,000 के ऊपर आ जाता है तो वो बहुत ही बेस्ट सिनेरियो होगा हमारे पास यहाँ पर निफ्टी में। अभी निफ्टी का ट्रेंड आप देखोगे वो स्टिल बेरिश है, क्योंकि वहाँ पर लोअर हाई पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर है। अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली लोअर लो एंड लोअर हाई के सेटअप में ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो बस ऑप्शन चेन साइड में थोड़ा सा यहाँ पर 22,900 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पर वो एट द मनी स्ट्राइक है क्योंकि उसी लेवल पे क्लोज हुआ है। और सिमिलरली पुट साइड में वहाँ पे बराबर बिल्डअप है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देखें, थोड़ा सा जो कॉल राइटर्स है वो 23,000 के लेवल पे हैवी है एज कम्पेयर टू द पुट साइड। पुट साइड में हमारे पास राइटिंग हुई है, बिल्डअप भी देखने को मिला है ऑलमोस्ट 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,800 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वली हमारे पास यहाँ पर राइटिंग है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन हमारे पास ओनली दो ही चीज़ें पता लग पा रही हैं, वो है 22,800 का मेजर सपोर्ट लेवल एंड 23,000 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल। तो ये रेंज आपके पास रहेगी। पॉसिबिलिटी यही है कि इसी रेंज के बीच में यहाँ पर निफ्टी कल एक्सपायर हो जाए, क्योंकि दोनों साइड में कोई ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, ना ही अनवाइंडिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यही है कि 200 पॉइंट की रेंज को ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और एक साइडवेज काइंड ऑफ एक्सपायरी हमारे पास कल देखने को मिल सकती है। तो कल हमको क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल पहले तो डे हाई को मार्क करना है, दूसरा डे लो को मार्क करना है। तो सिंपली आपके पास अगर फ्लैट टू गैप ओपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी कल भी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आना होगा तो वो आएगा ओनली 23,000 के ऊपर। मार्केट अगर एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग करता है तो वेट कीजिएगा मार्केट का। अगर 23,000 के लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा मूव हम मार्केट से एंटीसिपेट कर सकते हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि निफ्टी में आज रैली देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कल भी आपके पास यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्म कर दे, या फिर ये 23,000 का लेवल आपके पास या तो मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा नीचे के लिए और एक साइडवेज रेंज में कंप्लीट एक्सपायरी देखने को मिलेगी, या फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट एक 100-150 पॉइंट का शार्प मूव अपसाइड की ओर आपको देगा। हाँ, जब तक 22,800 के ऊपर निफ्टी रहेगा तब तक बेरिश साइड में आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ओवरऑल हमारा जो सेंटीमेंट यहाँ से रहना चाहिए वो बुलिश साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अक्रॉस द इंडिसेस हमारे पास अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। सो आई होप यहाँ से निफ्टी की एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। बैंक निफ्टी ने एज कम्पेयर टू निफ्टी बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू हमारे पास दिया है और एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जिसमें रेजिस्टेंस पॉइंट था 49,600 के रेंज के नियर है, वो टेक आउट हो चुका है और क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ से हमारे पास सीधा 50,500 का ये जो लेवल है, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है और एक अच्छी खासी सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव आपके पास दिया है। अब यहाँ से बिगर टाइम फ्रेम पे देखो तो एक बहुत बड़ा डबल बॉटम बनाकर एक कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए यहाँ से बैंक निफ्टी बढ़ रहा है अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना ईजी नहीं होगा। अभी 50,000 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट करना बाकी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये
500 पॉइंट को ब्रेकआउट करना इतना ईजी नहीं होगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पे हवर करे, थोड़े दिन यहीं पे रुक जाए, एक रेंज में एक्यूमुलेट करे, फिर इस तरीके से ब्रेकआउट दे अपसाइड के लिए। अगर इस तरीके से होता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो यहाँ पे कल की हम बात करें बैंक निफ्टी किस तरीके से रह सकता है, तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आया, लेकिन सेकंड हाफ पूरा का पूरा कंप्लीटली एक साइड रेंज में निकल गया। और ये रेंज हमारे पास आप देख सकते हो 49,600 से लेकर 49,800 की रेंज है। तो अब यहाँ पे कल के लिए भी हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी में रेंज बन गई है 200 पॉइंट की। अब देखिए एक चीज़ क्लियर है, पहले आपके पास यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 49,600 एंड देन सपोर्ट लेवल 2 रहेगा 49,400 का। अब कल मार्केट आपका लेट्स से गैप अप ओपनिंग करता है, तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में जब तक आपके पास 49,600 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होगा नीचे के लिए, बेरिश साइड में ट्रेड्स प्लान आपको नहीं करनी है। ऑन द सिमिलर हैंड आपके पास अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो जब तक 49,800 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट ना करे तब तक कोई भी लॉन्ग अग्रेसिवली मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिनों से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल चुका है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है, तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ पर एक साइडवेज टाइप की कैंडल फॉर्म करे। तो जब तक 49,600 के ऊपर है मार्केट, शॉर्ट साइड में मत नहीं जाना है आपको, और जब तक 49,800 को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान भी नहीं करनी है। हाँ, अगर ऑलरेडी हम इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, लेट्स से आपका 200-300 पॉइंट का गैप अप होता है, तो 50,000 का जो राउंड लेवल है ये सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट कल बैंक निफ्टी में रहेगा। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो अगेन मार्केट में कल एक बुलिश चैनल देखने को मिलेगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर दोबारा से आज के हाई पॉइंट को टेस्ट करेगा। हमेशा मैंने 2 चीज़ आपको बताई है बार बार, जब भी मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है और मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो मार्केट हमेशा ट्राई करता है ऊपर आने की, क्लोजिंग पॉइंट तक या फिर उसके लो पॉइंट तक। अब सिमिलर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट अगर ये गैप अप ओपन करता है और रिजेक्शन ले लेता है नीचे के लिए, तो मार्केट हमेशा जो स्टॉक का जो है फिर इंडिसेस का हाई पॉइंट है वहाँ तक आता है, सपोर्ट लेता है और फिर से बाउंस बैक कर जाता है ऊपर के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा यही 2 सिनेरियोज मार्केट में वर्क करते हैं। तो कल भी अगर बड़ा गैप अप होता है तो इसी तरीके का पैटर्न हमारे पास देखने को फिर यहाँ से 50,000 से रिजेक्शन का मिल सकता है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।